के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इनका जन्म हो चुका था, लेकिन लोक लज्जा का उन्होंने यह भेद टोकरी में रखकर अश्व नामक नदी में बहा दिया। उनके जन्म की कथा भी बहुत ही विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनकी सेवा की। उनकी सेवा भक्ति से खुश होकर महर्षि ने उन्हें वर दिया कि वह जिस भी देवता का मंत्र पढ़कर बुलाएगी वही आकर उनको संतान की प्राप्ति भी देगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेनी चाहिए और सूर्य नारायण भगवान का आवाहन किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए और शिशु को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अधिरथ ने उस शिशु को निरीह अवस्था में देखकर उस पर करुणा आ गई और उसका पालन पोषण भी करने लगे। उसने उसे अपनी ही संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल को देखकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। पता नहीं उन्हें उसका नाम वसुसेन रखा, इसीलिए उसका नाम वसुसेन रखा गया। वसुसेन जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ किया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना किया। कोई भी आकर उससे जो कुछ मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता। कहलाने में है और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी किया है कि वह दानवीर है। उसके समान दानी कौरवों और पांडवों में और कोई भी नहीं है। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास उसकी अमूल्य निधि जो कवच कुंडल था वो मांगने आए। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया और अपने कवच कुंडल उनको दे दिए। दान करते समय उन्होंने अपने हित और अहित का भी विचार नहीं किया। यद्यपि सूर्य भगवान पहले ही मना कर चुके थे कि वह अपने कवच कुंडल किसी को भी न दे, लेकिन दानवीर कर्ण अपने वचन के पक्के थे और किसी याचक को निराश करके वापस नहीं लौटा सकते थे। कर्ण के इस साहस के कारण ही उनका नाम वैक्तर्ण भी पड़ा। यदि इस कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही उनको मांगा, क्योंकि इसके बिना अर्जुन कभी भी उसे हरा नहीं सकता। फिर भी उसके ही सद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुष खातिन या मोक्ष शक्ति दी। उस शक्ति के लिए ही रखा, लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अर्जुन के जीवन पर आए कर्ण ने हटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था, बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला। शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित किया। किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं हुई कि उसका जवाब दे। एक विजेता की तरह